हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKI। और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपको याद ही होगा कि हमने इकोनॉमिक सिस्टम को समझा था कि मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमीज या मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, क्या प्रोस थे, क्या कॉन्स थे, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में समझ ली हैं। ठीक है, अब उसके आगे कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो कि हमारे HCS प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं जनरली, आपको पता ही होगा। तो जल्दी से हम सेक्टर्स को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके सेक्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फिर किस तरह से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जाते हैं तो हमें इकोनॉमिक सर्वे में किस तरह से चीजें मिलेंगी, किस तरह का अप्रोच होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरह के सेक्टर्स की हमने बात की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर। 3 तरह के मेजर सेक्टर्स हो गए। अब इस टर्शरी सेक्टर का सब क्लासिफिकेशन हो जाता है, जिसमें 2 और सेक्टर्स ऐड हो जाते हैं जो कि इसी टर्शरी सेक्टर के ही पार्ट है। दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर एंड देन क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों भी सर्विसेज से ही रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही है, टर्शरी सेक्टर इज रिलेटेड टू सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज से रिलेट होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सर्विसेज से ही रिलेट होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो बेसिकली किस पे भी बेस्ड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली, दैट इज आवर प्राइमरी सेक्टर। तो आपको पता ही चल गया होगा, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब एग्रीकल्चर की बात होगी, है ना। तो एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज से बेसिकली हम उन रॉ मटेरियल्स को रेडी करते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर में यूज होता है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। अब इसमें 2 तरह की बातें आ गई, एग्रीकल्चर की हमने बात कर ली एंड सेकंड वन इज माइनिंग। अब एग्रीकल्चर अगर हम देखें, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो क्रॉप आएगी, फसल, भाई हमने गेहूं की फसल उगाई, धान की फसल उगाई, या आलू, गन्ना, ये सारी फसलें हम उगाते हैं, दैट इज क्रॉप्स। फॉरेस्ट्री, अब हम पेड़ भी लगाते हैं, कई बार पेड़ लगाना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के कई बार ये पेड़ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं ना। हम इनको बेच करके, इनकी लकड़ियां यूज होती हैं तो इनको बेच करके हम पैसे अर्न करते हैं, तो दैट इज फॉरेस्ट्री। एंड देन एनिमल हस्बेंड्री, कई बार हम पशुपालन भी करते हैं, एनिमल्स को पेट करते हैं, है ना। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, जिससे हमें दूध मिलता है, उस दूध को बेच करके हमारी अर्निंग होती है। सो दीज 3 थिंग्स आर इन एग्रीकल्चर। देन कम्स माइनिंग। अब माइनिंग में बेसिकली हमने माइन करके ग्राउंड से क्या किया, कोल बाहर निकाल लिया, या हमने जेम्स निकाल लिए, हीरे जवाहरात हो गए, है ना। और सैंड, सैंड भी आजकल जितने भी हाउस कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी पर है, उसमें सैंड यूज होती है, तो ये सैंड इस माइनिंग का पार्ट है। ठीक है, सो बेसिकली हम प्राइमरी सेक्टर में क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल्स तैयार कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए, ताकि उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर सके सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सो प्राइमरी सेक्टर इज नथिंग बट वी आर प्रिपेयरिंग द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब अगर किसी इकोनॉमी में इस प्राइमरी सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, अगर वो 50% है, ठीक है, किसी इकोनॉमी में अगर इस प्राइमरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन 50% है या ज्यादा है, 50% और अबव, तो उस इकोनॉमी को नाम दिया जाता है एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर दिस एग्रीकल्चर, माइनिंग मिला करके प्राइमरी सेक्टर बना और इसका अगर पार्टिसिपेशन 50% या ज्यादा है, तो दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड एज एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल्स हमको मिले थे प्राइमरी सेक्टर से, हमने रॉ मटेरियल्स निकाले नेचुरल रिसोर्सेज से। अब उस रॉ मटेरियल को हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोसेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हमने उन रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करना शुरू किया। प्रोसेस करके हमने क्या किया, अब देखो कंस्ट्रक्शन किया, जैसे हमने बोला सैंड निकाली हमने, उससे हमने घर बना दिया, है ना। तो वहां से प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिला, सेकेंडरी सेक्टर में हमने उसका यूज कर दिया कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें हमें मिली, जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमें गेहूं मिला, हमने उसको प्रोसेस करके क्या बना दिया, उससे हमने क्या प्रोसेस करके बना दिया, आटा बना दिया। उस आटे से हमने क्या मैन्युफैक्चर कर दिया, केक बना दिया, है ना। तो उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम प्रोसेस करके यहां अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ठीक है, सो
अच्छा, वन मोर थिंग, दिस मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज, यहां पे जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंप्लॉयमेंट मिलेगा वो इसी मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में मिलता है। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही इंप्लॉयमेंट मिलता है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। और ये एकमात्र चीज थी को जो कोविड-19 के टाइम पे भी चालू थी, और इवन इनकी डिमांड बढ़ गई थी, लोग घरों पे रह रहे थे तो उन्हें ज्यादा पानी की नीड थी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, तो ये चीज इसने एक मेजर रोल प्ले किया था, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बढ़ गई। कोविड के टाइम पे बाकी चीजों की डिमांड जरूर कम हो गई थी, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक सेकेंडरी सेक्टर के ही पार्ट है। अब सेम जैसा हमने प्राइमरी सेक्टर में बात किया था, तो अगर सेकेंडरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन 50% और अबव है ना, किसी इकोनॉमी में इसका पार्टिसिपेशन मतलब जो अर्निंग यहां से हो रही है उस इकोनॉमी के 50% या उससे ज्यादा की है, तो दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे कि ये इकोनॉमी बेसिकली इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है, ठीक, इन चीजों पे। देन टर्सरी सेक्टर देखते हैं। व्हाट इज टर्सरी सेक्टर? टर्सरी सेक्टर, अब टर्सरी सेक्टर बेसिकली नथिंग, प्रोड्यूस सर्विसेज। इसका मतलब टर्सरी सेक्टर में हम सारे तरह की सर्विसेज की बात करें, चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, है ना, तो ये सारी सर्विसेज आती हैं इसमें। बेसिकली बैंक भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। और जब इन्हीं सर्विसेज का अगेन पार्टिसिपेशन 50% और अबव हो जाए, जब इन सर्विसेज का पार्टिसिपेशन 50% और अबव 50% या ज्यादा हो गया, तो दैट इकोनॉमी विल बी कॉल्ड एज अ सर्विस इकोनॉमी, ठीक। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के सब पार्ट्स हमने बात कर ली थी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। क्वार्टरनरी क्या होता है? इसको नॉलेज का सेक्टर भी बोलते हैं। आप देखो, नॉलेज का सेक्टर, इसका मतलब क्या होगा? यहां पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या करेंगे? वो पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली लोगों को पढ़ा रहे हैं, नॉलेज बांट रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में आएंगे? नॉलेज सेक्टर में आएंगे, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आएंगे इस नॉलेज सेक्टर में। अच्छा, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इसी नॉलेज सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वीनरी। क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? यहां पे आते हैं डिसीजन मेकर्स। बेसिकली बात करें तो टॉप ऑफिशियल्स आते हैं, कौन? ब्यूरोक्रेट्स, है ना। जैसे डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां के सारे डिसीजंस कौन लेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेगा। उसके थ्रू डिसीजंस कौन ले रही है? आपके टॉप ऑफिशियल, गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, ठीक है। किसी कंपनी की बात करें तो उसका सीईओ, तो बेसिकली जो पे टॉप पे बैठे लोग हैं जो कि सारे डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री के लिए हमारी गवर्नमेंट ले रही है, किसी कंपनी की बात होगी तो उसके लिए उसका सीईओ डिसीजन लेगा, ठीक है। ये सारे लोग किस सेक्टर में आएंगे? दैट इज कॉल्ड एज क्वीनरी सेक्टर, जिसमें आते हैं डिसीजन मेकर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, आप ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, बट जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें दिखेंगी नहीं। आपको प्राइमरी सेक्टर नहीं दिख रहा, आपको सेकेंडरी सेक्टर नहीं दिख रहा, आपको टर्सरी सेक्टर नहीं दिख रहा। आप घबरा गए, कह रहे अब मैं पढ़ूं कैसे? तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी हम चीजें देख लेते हैं कि किस तरह से अगर हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत रेलेवेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे हमें कैसे दिखेगा? ये कुछ चीजें मैंने क्लासिफिकेशन की है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, ये हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो जहां पे एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का एक पार्ट आपको मिल जाएगा बस। बट उस एग्रीकल्चर में जैसा कि आप देख सकते हो कि माइनिंग अब जो है वो सेकेंडरी में चला गया है, दूसरे में चला गया, इंडस्ट्रीज में चला गया, ठीक। तो एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? क्रॉप मिल जाएगा। तीन तरह के डिवीजन आपको मिलेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड देन सर्विसेज। एग्रीकल्चर में क्या मिला आपको? क्रॉप मिल गया, फॉरेस्ट्री मिल गया, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें हम समझ गए, ये हमें मिलेगा एग्रीकल्चर में, ठीक। उसके बाद सेकंड जो हमें टॉपिक मिलेगा दैट इज इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में हमें क्या क्या मिलने वाला है? माइनिंग। माइनिंग हमने समझ ली। अच्छा, माइनिंग एंड क्वेरिंग ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इनको भी थोड़ी देर समझ लेते हैं। तो माइनिंग इज, देखिए, जब हम कहीं पे, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये अर्थ का सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज आवर अर्थ सरफेस, है ना, ये कोई अर्थ का सरफेस है। अब यहां पे किसी चीज की, जैसे यहां पे एक हीरे की खदान हो या फिर कोल की खदान हो या फिर, है ना, कोई लिक्विड हो, तो माइनिंग इज जब हम इसकी खुदाई करके एक सुरंग जैसा बना करके और देन इस चीज को एक्सट्रैक्ट करें, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। कि जमीन के अंदर जो है काफी गहरा खोद करके इन चीजों को निकाला जा रहा है, ठीक। दिस इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक, दिस इज कॉल्ड माइनिंग। एंड व्हाट इज क्वेरिंग? तो अगर हम क्वेरिंग की बात करें, क्वेरिंग क्या होता है कि जो ये अर्थ का सरफेस है, जैसे ये अर्थ का सरफेस हो गया, अब इसी सरफेस से ही कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली जाए।
अर्थ के सरफेस से, मतलब सतह से अर्थ के अगर कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। एग्जाम्पल के लिए सैंड, जिसको हिंदी में बालू बोलते हैं, बालू, सैंड अर्थ के सरफेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अनदर थिंग कोई और बताएगा, दैट इज मार्बल, मार्बल कह सकते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है माइनिंग और क्वेरिंग में। माइनिंग जो अर्थ के नीचे से निकाली जाए, क्वेरिंग इज जो अर्थ के सतह से निकाली जाए, सरफेस से निकाली जाए, ठीक है चीजें। ओके, आई होप क्लियर है। कंस्ट्रक्शन हमने समझ लिया था, मैन्युफैक्चरिंग हमने समझ लिया था, ठीक है। एंड देन वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ये इंडस्ट्रीज वाले में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में। थर्ड थिंग इज सर्विसेज। अब जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें देखो आपके 3 तरह की सर्विसेज मिलेंगी। फर्स्ट वन इज जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज क्या होगी, जैसे किसी ने अपनी एक बस चला दी ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, प्राइवेट बस चला दी, दैट इज कॉल्ड जनरल सर्विसेज, ठीक। सेकंड थिंग इज प्रोफेशनल सर्विसेज। अब प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होगी, जैसे मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस में अपना कोई ऑफिस खोल के बैठ गया, ठीक। अब कोई वहां पे आया, मैंने उसको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए चार्ज किया, दैट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, कि मैं एक प्रोफेशनल हूं और जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसके लिए मैं पैसे चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। किसी को फाइनेंशियल एडवाइस दे दी मैंने, उसके बदले में मैंने चार्ज कर दिया, है ना, दीज आर द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक सर्विसेज क्या होती है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कि किस तरह से शासन व्यवस्था चलानी है, लोगों के लिए हितकारी जो भी चीजें करनी हो किस तरह से करनी है, दैट इज पब्लिक सर्विसेज। एंड देन डिफेंस हो गया, कि भाई लोगों की रक्षा भी करनी हो, भी एक तरह की सर्विस है, लोगों की रक्षा करना है, ठीक। देन हेल्थ केयर, हॉस्पिटल जाते हो वहां पे सर्विसेज होती हैं बेसिकली, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, है ना, तो सबके लिए सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग, कि भाई आपका इलाज किया जा रहा है, वो भी एक तरह की सर्विस है। सो दीज आर कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। आई होप ये क्लियर है। जब भी आप इकोनॉमिक सर्विस सर्वे देखोगे आपको 3 तरह की क्लासिफिकेशंस मिलेंगी। आई होप ये चीजें क्लियर है अब। अच्छा, अब अगर आप इनको काउंट करो तो देखो 3 चीजें यहां से मिली हमें, 4 चीजें यहां से मिली, ठीक, और उसके बाद लगभग 1 2 3 4 चीजें यहां से मिल गई, ठीक। टोटल बेसिकली अगर आप इनको मिलाओगे तो मेजर 8 चीजें ली जाती हैं, टोटल 8 सेक्टर्स लिए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इन्हीं 8 सेक्टर से, इन्हीं से हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, ठीक है। टोटल इन्हीं 8 सेक्टर्स को मिलाकर के, इन 3 जो मेजर है इन्हीं में से 8 सेक्टर्स को मिलाकर के हम जीडीपी को काउंट करते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।